नंबर पे ये कि जितने यहूदी हैं उन सबको उनकी तिजारतों से, नौकरियों से, सबसे निकाल के बस्तियों से बाहर निकाल, और बस्तियों से बाहर जहाँ कोई सहूलत ना हो उनको वहाँ पर छोड़ देते। कई तो खुले आसमान में छोड़ देते, कई इस मामले से। उसमें उनके रहने का जो था कि इस तरह हम सामान के रैक्स बना देना, सलाम रैक्स बने हुए थे, उसमें घुस के सो जाना, कोई उनको ये नहीं। और जो है कपड़े जो उनके हैं ना, कपड़े भी उसमें भी इतनी कंजूसी कि कुर्ता पैजामा नहीं, नीचे का ऊपर का नहीं, ऊपर का ही एक शर्ट होता था, उसको भी आस्तीन नहीं, मतलब यहाँ से, और यहाँ पर शर्मगाह के पास ऐसा इतने करीब तक जाके कपड़ा खत्म हो जाता था कि झुके तो शर्मा नहीं गिर जाए, उतना ही कपड़ा, उतना ही सप्लाई करके वहाँ उनको फेंक दिए थे बाहर। अब वो लोग मजदूरी करना और जीना, तो उस तरह से उसने डाल दिया। उसके पूरे फोटोज वगैरह भी है जर्मनी के, वो इनकी किताबों में भी है। तो अब इनका भी प्लान ये है कि मुसलमानों को जो है पूरी आबादियों से निकाल दोगे। इनके पास भी तस्वुर है भेड़ों का बस्ती से बाहर रखने का तस्वुर पहले से, कि दलित जो है बस्ती में नहीं आ सकता, आए तो जिधर चला वो पूरी चीज नापाक हो जाती है। झाड़ू पीछे बांध के, मनुस्मृति में कहा पीछे झाड़ू बांध लेके चलना, ताकि तेरे पैरों के कदम पीछे की झाड़ू साफ कर दे। और कोई आला जात वाले के अगर बाजू बैठ गया गलती से तो उसके सुरीन काट देना। तो अलग आबादियों का तस्वुर भेड़ वाले का इनके पास पहले से भी है। तो मुसलमानों के बारे में पूरी ऐसी प्लानिंग किताबों में लिखे लोग, बाद में अब किताब में से छापना बंद कर दिए हैं, जमाने तक। तो बहरहाल मुसलमानों की नफरत की बुनियाद पे 100 साल से काम चल रहा है, पूरा 100 साल हो गया, अभी 24 में 100 साल है। और तादाद कितनी करने वालों की, मुसलमानों को यहाँ से वजूद खत्म करना, दीन खत्म करना, मस्जिदें खत्म करना, सब है प्लान। तादाद कितनी है काम करने वालों की, पार्ट टाइम जो है कई करोड़ है। सारे मजदूरों में ही 1910 में 15 में 10 करोड़ थे मजदूरों में, अब कितने हो गए, टीचरों में, वकीलों में, पुलिस में, सब में उनकी तंजीमें बनी हुई। तो पार्ट टाइम इनका काम करने वाले, इनके नजरिए को फैलाने वाले, जहर फैलाने वाले करोड़ों में, और पूरे डिसिप्लिन वाले। ऐसा नहीं कि जमीयतुल उलमा के जैसा कारकुन रहते वैसे नहीं, 2 रुपए दे कारकुन बन जाओ, वैसा नहीं है। पूरा उनकी परेड होती है, रात के 3 बजे उठ के जो है वो मशकें करते हैं, उसमें ज़हन साजी होती है, वहाँ पर खेल खिलाए जाते हैं, वहाँ जिस्मानी एतबार से डिसिप्लिन सिखाया जाता है। इनका बुनियादी उसूल जंगजू बनाने का, कि दूसरों पे हमला करने का मिजाज बनाना इनका बेसिक उसूल है। तो इस तरह से जो है बाज़ाब्ता ट्रेनिंग पाए हुए, पूरी फिक्र जिनकी बनी हुई, एकदम फिक्र बन गई, मिजाज बन गया, तबीयत आम इंसानों से बदल गई, ऐसे करोड़ों हैं। अब जो माफ लिंचिंग बोल के जो पूरे हुजूम के हुजूम एक मुसलमान को पकड़ के मारे हैं, अब आप सोचो कि वैसी हरकत कोई आम इंसान नहीं कर सकता, कि एक मासूम इंसान को जिसका कोई गलती ही नहीं है, कोई कसूर ही नहीं है, उसको मारना शुरू कर दिया कई आदमी मिलकर। और मारने वाला खाली मरता क्या, कितनी देर तक माफी मांगता, बीवी बच्चों का हवाला देता, मैं भी तुम्हारा भाई छूना बोलता, कितना रोता धोता, खाली मरता गया। फिर एकदम थोड़ी मरता, पहले मारा तो आंख फूट रही, सर फूट जा रहा, जिस्म कट जा रहा, खून निकल रहा, अंत्य तड़प तड़पते मरता, और लाठियों से मारे तो कितनी देर में मरता। तो इतना बुरी तरह बेकसूर इंसान को बेरहमी से मरने तक मारना, ये किसी इंसान से नहीं हो सकता, आम इंसान से। हम लोग अगर बोले कुत्ते को भी ला के यार मरे तक मारोगे, तो हमको कुत्ता भी मरे तक मारने की हिम्मत नहीं होती, अच्छा नहीं दिखता, बर्दाश्त नहीं करते इंसान को, बेकसूर को मरे तक मारना। मगर पूरे हिंदुस्तान में कितने वाक़यात हुए, 300 वाक़यात हुए कि एक इंसान को हुजूम मिल के मार रहा है, मरने तक मार रहा है, जिंदा जला दे रहा है। तो इसके वास्ते उनकी कितनी तरबियत हुई आप समझो, उनके इंसानी मिजाज को बदल दियो। तो ज़हनी तरबियत, मिजाज बदल दिए हैं, फिक्र बदल दिए हैं, ट्रेनिंग दिए हैं, हथियार तकसीम किए, हथियारों की ट्रेनिंग देके करोड़ों लोगों को तैयार किए हुए। पार्ट टाइम और फुल टाइम उनके पास, चूंकि पहले से साधु बनने का सिस्टम है उनके मजहब में, पुरानी तहजीब में, एक उम्र होने के बाद आदमी साधु बन जाना बहुत अफजल चीज़ है। तो उसको इस्तेमाल करके ये लोग क्या पेश किए कि देखो, जो खुदा के वास्ते, भगवान के वास्ते साधु हो जाते ना, वो रस्मी भगवान के साधु है, उसके लिए वक्त हो रहे। एक हकीकी भगवान कौन है पूछे, तो हकीकी भगवान के साधु बनना है तो बोले इन पास पुरुष सूक्त बोल के, यानी
परमेश्वर ने अपने सर से ब्राह्मणों को पैदा किया, हाथ से क्षत्रियों को पैदा किया, कमर से पेशा वालों को पैदा किया और पाँव से शूद्रों को पैदा किया। तो बोल रहे कि ये जितने भी हिंदुस्तान में चार्ज आते हैं ना, यही खुदा का फैला हुआ रूप है। ब्राह्मण पूरे सर से निकले थे, ये जिंदा खुदा है। हिंदू कौम जो है ये जिंदा खुदा है। अब तुम इसके लिए जिंदगी वक्त करो, साधु बन जाओ, उसे तशकील किए पूरी जिंदगी की तशकील, तो साधु बनाने का सिस्टम शुरू करो। अब वो जो साधु बन जाओ आरएसएस का फुल टाइम वर्कर, अब वाजपेयी हो, मोदी हो, ये सब ये लोग हैं जो पूरी जिंदगी लगा दी। इनसे बहुत काम फैला ऐसे लोगों से। उसमें शर्त ये थी कि आला तालीमी याफ्ता होना भी जरूरी था, उसमें ग्रेजुएट होना जरूरी, पब्लिक होना जरूरी। अब पूरी जिंदगी के लिए आ जाओ और कोई तनख्वाह नहीं, खाने का इंतजाम, खाने रहने के वास्ते आप ही सब। तो ये वो लोग हैं जो अपने घर से निकल गए, किसी को 30 साल हो गए, किसी को 20 साल हुए, उसके बाद एक बार भी घर को नहीं आए। हालांकि जिस शहर में औलाद है, बीवी है, उस शहर पे गुजर हुए तो भी नहीं जाते, क्योंकि हम साधु बन गए आरएसएस के लोग। तो आप बताओ, इस तरह ऐसे लोग जो है 1.5 लाख के ऊपर है। इतनी बड़ी तादाद में लोग जिंदगियां लगाए हुए, वो काबिल है वो, तो कितना काम नहीं होता वो। और मुसलसल लोग काम करते जा रहे 100 साल। तो नतीजा ये है कि इस वक्त जो है अक्सरियत का जहन जहरीला हो चुका है। और मुनज़्ज़म अब तो क्या है, हुकूमत पे काबिज हो गए, ओहदों पे काबिज हो गए, मीडिया पे काबिज हो गए, पूरा हिंदू राष्ट्र तो बन ही गया समझो। तो इतनी बड़ी तादाद कारकुनों की मिलकर उम्मत को खत्म करने का प्लान है, इस्लाम को यहाँ से खत्म करने का प्लान है। अल्लाह ताला के हाथ में, उनके इरादों से कुछ नहीं होता। लेकिन सामने जो मंजर है, जो मेहनत है 100 साल की। दूसरी तरफ हमारे पास क्या हाल है कि उम्मत की हिफाजत के वास्ते एक कानून नहीं, उम्मत को एक करने के वास्ते, उम्मत को ताकतवर बनाने के वास्ते एक भी नहीं। सबसे ज्यादा आपके पास अगर हकीकतन एक ही जगह कारकुन है, जमात में, तबलीग जमात में, जिनको कारकुन बोल सकते हैं बिल्कुल। मगर जमात का जो है मुख्तलिफ हिकमतों से एक दायरा महसूस है कि बस ईमान बचाने की मेहनत है, कौम को बचाने की, ये सब जो तूफान आ रहा है इसका मुकाबला करने की, इसका तो मुख्तलिफ हिकमतों से बहुमान नहीं। मगर अभी ऐसी पूरी मेहनत होगी 100 साल की मेहनत से। अब क्या है, हमारा वजूद ही खतरे में है। हम लोग ये मदरसे कब चला सकते हैं, ये मस्जिदें कब चला, हम जिंदा रहकर चला सकते हैं? ये वजूद ही खत्म हो जाएंगे तो नहीं मसलक रहेंगे, ना मदरसे रहेंगे, ना मस्जिदें रहेंगी। प्लान ही वैसे ही है। म्यांमार के मुसलमानों को हम देखे, इतने मुस्लिम ममालिक रह के रोक सकेगा जुल्म से, लाखों कितना बेघर अब भी जो है पड़े हुए। वो बांग्लादेश में ले जाके, ईरान जजीरे में जाके छोड़ रहा है, वहाँ के आगे कमाल। इतने मुल्क होने के बावजूद इस तरह से जुल्म हुआ। म्यांमार के मुकाबले में हिंदुस्तान तो सैकड़ों गुना ताकतवर है। यहाँ के जो जालिम है उससे बहुत और दुनिया आलमी असर है। तो उनके पास करोड़ों की तादाद है, हमारे पास किसी भी तंजीम के पास फुल टाइम वर्कर नहीं, जो हम खुद उनका जहन बनाए हुए हों, मुस्तकिल कोई तरतीब हो, मुस्तकिल वो बुलाने पे वक्त पे आ सकते हों, नहीं। अब उलमा हम लोग तो बिल्कुल तन्हा है, किसी आलिम के साथ 100 आदमी भी नहीं, जो उसकी वजह से जिसकी जिंदगी बदली। अब तक अपन क्या कर रहे थे, तबलीग में जाके जो लोग बदले ना, उनको जो इस्तेमाल कर लेते थे कुछ भी दीनी कामों के वास्ते। आवाम में, उलमा में फुल जो है तबलीग जमात थी एक जमाने तक, वहाँ से लोग बदलते थे, उलमा के साथ जुड़ते थे, उधर से सब फरोग होता। अब वैसे हालात नहीं है। तो इस वक्त क्या जरूरत है बिल्कुल संजीदगी से सोचने की, इस वक्त मदरसों को बचाना, इस्लाम को बचाना, मुसलमानों को बचाना है। तो नंबर 1 पे क्या है, हर आलिम आम मुसलमानों को अपने करीब लेके उनको जरा थोड़ा अल्लाह से जोड़े, थोड़ा इल्म दीन से जोड़े, अपनी मेहनत से थोड़ा उनके अंदर दीन लाएगा तो उससे वो जुड़े रहेंगे। फिर उनका जहन जो है उम्मत की खिदमत का भी बनाए। ये जो जहर फैल रहा है उसके बारे में यहाँ की अवाम नास लड़ने वड़ने का काम है, तो अपन उमूमी सतह पे बोलने की नहीं, करने के नहीं है। हम क्या बोल रहे हैं, प्यार फैलाएंगे, नफरत के जो सब प्रोपेगेंडा हो रहा है उसका जवाब फैलाएंगे, पहुंचेंगे यहाँ की कौमों की दूरी को खत्म करेंगे, पहुंचेंगे। और रात दिन इतने लोग मिलकर मेहनत कर रहे हैं, हम जहर दूर करने वाले कोई भी मेहनत नहीं करे तो कैसा? ये पूरा काम होना हो तो कारकुन होना, लाखों कारकुन होना पड़ता, आम आदमी को कारकुन बनाना पड़ता, वरना उम्मत का वजूद, दीन का वजूद खतरे में, जाहिरी हालत।